हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में यूनिट डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको भी यूनिट डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चनों को मात्र कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और हम इसमें क्वेश्चनों के माध्यम से यूनिट डिजिट का प्रयोग करके आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन है ABCD का जो औसत भार है वो यहाँ पर दिया गया है 56 किलोग्राम। यानी कि हमें यहाँ पर A, B, C और D का जो औसत भार दिया गया है वो है 56 किलोग्राम। इसके बाद A, B और C का यहाँ पर औसत भार और दिया गया है जो है आपका 52 किलोग्राम। इसके बाद C और D का भी औसत भार दिया गया है जो है 48 किलोग्राम। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि C का जो भार है वह कितना होगा। तो यहाँ पर ABCD का जो औसत भार है वो है 56 किलोग्राम। यहाँ पर टोटल लोग हैं 4, तो हम इसमें कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो जो टोटल भार है वो निकल कर आ जाएगा। अब ABC का जो औसत भार है वो है 52। अब इसमें है 3 लोग, तो हम कर देंगे 3 का गुणा। अब यहाँ पर है C और D जिनका औसत भार है 48, तो यहाँ पर है 2 लोग, तो इसमें कर देंगे हम 2 का गुणा। यदि आप ये गुणा करते हैं तो आपको लगेगा 1 से 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम यहाँ पर क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। तो 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौके होगा 24, यूनिट डिजिट आएगा आपका 4। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 दूना होगा 6। इसके बाद 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 दूना होगा 16, यूनिट डिजिट आपका आएगा 6। अब हमें ज्ञात करना है कि C का जो भार है वह कितना है। तो इस ABCD वाले में ABC को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो D का औसत भार है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर है आपका 4 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो इसमें 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि जो D का औसत भार आ चुका है वो आ चुका है आपका 8 ही, जो कि उसका यूनिट डिजिट है। अब हमें ज्ञात करना है C का औसत भार। तो यहाँ पर है C और D, तो इस C और D वाले में से हम इस वाले D को माइनस कर देंगे तो आपका निकल आएगा C का भार। तो यहाँ पर C और D का है 6, तो 6 में से हम 1 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में से इस वाले 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। यानी कि जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 होगा वही हमारा C का भार होता है। तो हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं तो किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A में यूनिट डिजिट 8 है, तो हमारा जो C का भार होगा वो हो जाएगा 28 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर A। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप डिजिटल सम का प्रयोग करके क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12 और 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका जो नया माध्य है वह कितना होगा। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर है 14, तो 14 का जो योग होगा वो हो जाएगा अंकों का योग 4 और 1 हो जाएगा 5। इसके बाद है 22, तो 22 का हो जाएगा 2 और 2 4। इसके बाद है 16, तो 16 का हो जाएगा 6 और 1 7। 24 है 4 2 6। 12 है 2 और 1 3। 8 का 8 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। 18 का 8 1 9 हो जाएगा। 12 का 2 और 1 3 हो जाएगा। 10 का रहेगा 1। अब यहाँ पर जिस किसी का भी योग 9 आ रहा है उसको हम काट देते हैं, तो 5 और 4 होता है 9। आपका यहाँ पर है 9 और 6 और 3 यहाँ पर 9। इसके बाद आपका आ जाएगा 7 4 11, 8 8 और 1 9, ये भी कैंसिल। 7 4 11, 11 और 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 14। अब 14 का भी डिजिटल सम हो जाएगा 4 और 1 5। अब इन सम में हमें करनी है 10 की वृद्धि, तो 10 का मतलब होता है 1, तो 1 की वृद्धि कर देंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6। अब हम चेक करेंगे इन चारों ऑप्शनों में किसका जो योग है वो आ रहा है 6।
तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 6 और 1 होता है 7, तो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 6 और 2 होता है 8, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 4 1 होता है 5, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी में है 24, तो 4 और 2 होता है 6, तो हमारा डी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो डिजिटल सम आता है वो आता है 6 और यहाँ पे हमारा जो योग आया है वो आया है 6। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु को 3471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इन दोनों मूल्यों को जोड़ लेते हैं और उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है क्रय मूल्य। तो 3471 में यदि हम 2577 को जोड़ें तो 7 और 1 हो जाएगा 8, 7 7 14 की 4 रिमाइंडर 1 आएगा, 5 4 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर आ जाएगा 6048 और इसकी कर देंगे हम 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 3024। अब इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हम इस 3024 का निकाल लेंगे हम 125%। अब हमें पता है कि यदि कोई भी संख्या हम 5 से गुणा करते हैं तो उसके अंत में आता है आपका 0 या फिर 5। अब हम इन चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आपका 0 या फिर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में आपका 0 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3780। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है, 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 14 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका है 32 श्रमिक जो है टोटल वह 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 14 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हमें निकालना है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो 8 से काटेंगे तो 8 चौके हो जाएगा आपका 32, अब 9 दूना हो जाएगा 18 और 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 7 चौके हो जाएगा 28। तो यहाँ पर जो टोटल श्रमिकों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 28, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, हमें इसका निकालना है आयतन। तो अर्धगोले का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में रख लेंगे, तो 2/3 लिखेंगे, पाई का मान होता है आपका 22, अपान में होता है 7, इंटू में आर क्यूब, तो आर का मान है 21, तो 21 गुणा 21 और गुणा 21। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको काटेंगे 7 से, 7 त्रिक हो जाएगा 21, 3 से 3 कैंसिल। अब हम यहाँ पर यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही करने 1 होगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो जिस भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है वही हमारा आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है और यूनिट डिजिट 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि एक गांव की जनसंख्या है 24,000, तो गांव की जो जनसंख्या है वो है यहाँ पर 24,000। अगले वर्ष में इसमें 4% की कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो 4% यदि कमी होगी तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 96%। तो हम निकाल लेंगे 24,000 का 96%। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 6 की गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24 और अंत में है 0। तो यूनिट डिजिट जिसका भी यहाँ पर आ जाएगा 4 0 वही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है 4 0, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने आपको सिखाया कि कैसे आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करके मात्र सेकंडों को ऑप्शन के द्वारा कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।